नमस्ते। बियॉन्ड इंडियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आज अचानक से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चर्चा क्यों? तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि मैं आज अचानक से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यों चर्चा कर रहा हूं। लेकिन उसको जानने से पहले हमें एक खबर जानना बहुत ज़रूरी है। आप सबके सामने ये खबर तो आई ही होगी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 20 तारीख को जंतर मंतर पर एक बहुत बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। ये धरना प्रदर्शन क्यों है? ये धरना प्रदर्शन जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्ण राज्य के रूप में बनाने की मांग को लेके है। अर्थात जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। आप सबको ये जानकारी होगी 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर में से धारा 370 और 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर पुनर्निर्माण अधिनियम लाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। जम्मू कश्मीर को अगर ऐसा कहें कि तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लेह लद्दाख में चुनाव की बात नहीं है, वहाँ पे कारगिल और लेह की लोकल संस्थाएं लेह लद्दाख को चलाती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार ने चुनाव का प्रयोजन रखा था और ये बात सच है कि तब सरकार ने कहा था कि उचित समय आने पर पूर्ण राज्य की मांग को भी पूरा किया जाएगा। अब आते हैं हम वर्तमान स्थिति पर। अचानक से पूर्ण राज्य की मांग इतनी तेज क्यों हो रही है? तो आप सबको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर POJK में अभी जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं वो पाकिस्तानी सरकार के हाथ से बाहर जा रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी सेना की क्रूरता एक अलग ही स्तर पर जा चुकी है और वहाँ के स्थानीय निवासी बहुत परेशान हैं, जिसकी सुगबुगाहट यूनाइटेड नेशंस तक जा रही है, ह्यूमन राइट एसोसिएशंस तक जा रही है। तो आप इसका टाइमिंग देखिए। उमर अब्दुल्ला अभी से 2 सप्ताह पहले केंद्र सरकार की तारीफ किए बिना थक नहीं रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि केंद्र सरकार अगर चाहती तो वो जम्मू कश्मीर को फंड नहीं देती, लेकिन केंद्र सरकार हमारे साथ है, वो हमें फंड देती है। तो अचानक से 2 सप्ताह में ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि ये मुद्दा अगर उठ रहा है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो ये मुद्दा भी साथ साथ उठना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है उस पर भी भारत सरकार कुछ ऐसा ही व्यवहार कर रही है। ग्लोबल हेडलाइंस ऐसी बननी चाहिए कि विश्व को लगे कि भारत सरकार भी जम्मू कश्मीर में एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, वहाँ के लोगों को सता रही है और उसकी भी स्थिति लगभग वैसी ही है, जबकि हालात इसके बिल्कुल उलट है। जम्मू कश्मीर का विकास पिछले 7 वर्षों में अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। जो पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जो जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, चाहे वो चिनाब ब्रिज हो, चाहे वो अटल टनल हो, चाहे विभिन्न प्रकार के टनल्स का निर्माण है, चाहे वंदे भारत ट्रेन्स हो, चाहे कटरा तक का रेल मार्ग हो या उसके बाद श्रीनगर तक का रेल मार्ग हो, सब विकास अभूतपूर्व है और अकल्पनीय है और जम्मू कश्मीर की जनता इससे अवगत है। लेकिन अभी संदेश विश्व को ये देना है कि भारत भी जम्मू कश्मीर में वैसा ही कर रहा है जैसा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कर रहा है, जो कभी संभव और ये प्रयोग सफल नहीं होगा। अब हम आते हैं कौन कौन सी पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने जिन पार्टियों को चिट्ठी लिखी है उसमें दक्षिण में TVK को छोड़कर उन्होंने लगभग देश की हर पार्टी को चिट्ठी लिखा है कि आप भी आइए, आप भी उसमें अपना प्रदर्शन में भाग लीजिए। और उस समय सत्र भी चलेगा, मानसून सत्र का दूसरा दिन होगा तो पार्टियां आएंगी।
और इससे संदेश पूरे विश्व को वो भेजना चाहेंगे कि हम भी सताए जा रहे हैं। आप सबको बताता चलूं कि 2025 में जो आखिरी बार चुनाव हुआ, तब जो जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे आए, उसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 विधायक जीते, भारतीय जनता पार्टी के 29 जीते। उमर अब्दुल्ला का ये भी दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 20 से 30 करोड़ रुपया प्रति विधायक दे रही है और इसके साथ पूर्ण राज्य का भी दर्जा देगी और उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विधायक हैं ये जम्मू के हैं, क्योंकि अगर वो कश्मीर घाटी का नाम लेंगे तो कश्मीरी विधायक उनको रहने नहीं देंगे। अब बात आती है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने विधायक हैं। उनके विधायक हैं 7। अगर मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, ऐसा ऑफर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या हासिल होगा? 7 विधायक। उससे भारतीय जनता पार्टी की संख्या कहाँ जाएगी? 35। और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो भी रोल में आएगा और ऐसा संभव नहीं है, पार्टी टूट नहीं सकती। और वो भी टूटे तब जब सरकार बने। 35 में तो कोई सरकार बननी नहीं है। जब 90 सीटों की विधानसभा है तो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए। तो ये तो असंभव सी दिखने वाली बात है और ये दावा भी उतना ही खोखला है जितना अरविंद केजरीवाल का दावा होता है। वैसा ही कुछ ये दावा उमर अब्दुल्ला का भी है। तो आइए हम देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, इस प्रदर्शन के बाद क्या होता है और भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ने कहा उचित समय। पिछले ही साल पहलगाम की घटना हुई है और सुरक्षा बहुत गंभीर मसला है जम्मू कश्मीर के लिए। तो जब तक भारत सरकार यह बिल्कुल पूर्णतया एश्योर ना हो जाए कि हाँ अब सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, तभी भारत सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। और ऐसे भी तो मुख्यमंत्री जी के पास सारी शक्तियां हैं, सिवाय बड़े पोस्ट पर बहाली को लेकर, पुलिस में बहाली को लेकर। तो उन्हें सरकार चलाना चाहिए, प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसा रहता है आने वाले समय में भविष्य इस विरोध प्रदर्शन का, इस धरना प्रदर्शन का। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।